अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 74वां हिस्सा यानी पार्ट 74 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 73वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुबारक सीरीज अब बस खत्म होने को है। इसके बाद एक ही वीडियो आएगा 75वां, वो भी आज रात 8 बजे इंशाअल्लाह अपलोड हो जाएगा और फिर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हम किस सीरीज पर काम करेंगे, ये हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे और आपसे मशवरा भी लेंगे इंशाअल्लाह। बस आप थोड़ा इंतजार करें। हमने 73वें हिस्से में हज्जतुल विदा का मुकम्मल वाकया सुना। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जमाने के और आखिरी लम्हात के वाकयात सुनेंगे। चलिए आगे सुनते हैं। जिलहिज्जा सन 10 हिजरी के आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ हज करने के बाद आप वापस मदीना तशरीफ ले आए। इस हज को हज्जतुल विदा कहते हैं, इसलिए कि इस हज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे शरीफ को यानी मक्का को आखिरी बार देखा था। इस हज को हज्जतुल बलाग भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग पूरी फरमा दी थी। बाज लोगों ने इस हज को हज तमाम और हज इस्लाम भी इसका नाम रखा, इसलिए कि इस हज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को मुकम्मल फरमा दिया और अपनी नेमत को पूरा फरमा दिया। मदीना मुनव्वरा में सन 10 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम का बचपन में ही इंतकाल हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने साहबजादे के इंतकाल का इतना ज्यादा असर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से हमेशा आंसू बहते जाते थे और आप फरमाते थे कि इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई से बहुत गमज़दा है। जब सूरे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह नाजिल हुई, उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब आपके वफात का विसाल का जमाना अब करीब आ गया है। हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में जो खुतबा दिया, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया था कि ऐ सहाबा, मुझसे हज के तरीके सीख लो, इसलिए कि शायद इस साल के बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। फिर इस हज में अल्लाह तबारक व तआला ने वो आखिरी आयतें नाजिल फरमाई थी, यानी अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिसका तर्जुमा है कि आज हमने पूरा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी। जब ये आयतें नाजिल हुई तो बास सहाबा जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ये समझ गए थे कि अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने खुदा के पास जाने का वक्त करीब आ गया है। मुहर्रम का महीना सन 11 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ्द आया। ये यमन का एक कबीला था। इस वफ्द में 100 आदमी थे। ये लोग यमन में हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला के हाथ पर मुसलमान हो चुके थे। ये आखिरी वफ्द था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। शाम के ईसाई हमेशा मुसलमानों पर हमला करने की फिक्र में लगे रहते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मजहब रोज बरोज फैल रहा है। हर तरफ से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, यहां तक कि खुद ईसाई भी खुशी से मुसलमान होने लगे हैं। इन बातों की वजह से वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे, हालांकि वो अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं हो सके थे। ग़ज़वे मोता में उन्होंने मुसलमानों के बहादुरी और क़ुव्वत का उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। हालांकि इस ग़ज़वे में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला, ये तीनों भी शहीद हो गए थे, जिनके पास इस्लामी अलम था, मगर ईसाई फिर भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके थे। उसके बाद फिर ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त लश्कर तैयार करके भेजा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 सहाबा का लश्कर लेकर निकले थे और ईसाइयों के मुल्क में तबूक तशरीफ ले गए थे।
मगर रोमियों को मुकाबले की हिम्मत नहीं हुई। ये वाकया हमने ग़ज़वे तबूक का आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि रूमी जंग की तैयारी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ताकत तोड़ने के लिए फौज को भेजने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर का अमीर हजरत उसामा बिन जैद इब्ने हारिसा को बनाया। हजरत उसामा वही थे जिनके बाप हजरत जैद को जंग मौता में ईसाइयों ने शहीद कर दिया था। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत कम उम्र थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लश्कर का सालार बनाया। इस लश्कर में हालांकि बड़े बड़े मुहाजिर सहाबा थे, जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला। तो बाज लोग आपस में बात करने लगे कि एक नौजवान लड़के को बड़े बूढ़ों पर सरदार बना दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने फरमाया कि उसामा यकीनन उस ओहदे के लायक है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत उसामा लश्कर को लेकर मदीना से रवाना हुए और शहर के थोड़े ही फासले पर जुर्फ के मकाम पर आपने पड़ाव डाला ताकि लोग अच्छे से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर ले। ये आखिरी लश्कर था जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ चुके थे कि अब वफात का ज़माना करीब आ रहा है, इसलिए हज्जतुल विदा से वापस आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरत की सफ़र की तैयारी आपने शुरू फरमा दी थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा था वो अब पूरा हो चुका था। अब वक्त आ चुका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास वापस तशरीफ ले जाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त दुआएं पढ़ते रहते थे, खुदा की हम्द बयान फरमाते रहते थे और हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से वापस आने के बाद मुहर्रम और सफ़र के पूरे 2 महीने आपने मदीना में ही गुजारे। सफ़र के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर उसामा यानी हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर को रवानगी का हुक्म दिया। ये लोग अभी जंग पर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसकी इब्तिदा और शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि एक रोज़ आधी रात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम अबू मुहैबा को आपने बुलाया और उनसे फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं बकी वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं, इसलिए मेरे साथ तुम बकी चलो। बकी उस जगह का नाम है जहां मुसलमानों की कब्रें हैं, जिसको जन्नतुल बकी भी कहा जाता है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहैबा को साथ लेकर बकी में तशरीफ़ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मरहुमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाई। उसके बाद आप वापस तशरीफ़ ले आए। जन्नतुल बकी से वापस तशरीफ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द शुरू हुआ। सुबह को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के यहाँ तशरीफ लाए तो देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के सर में भी सख्त दर्द है और वो ये कह रही कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि मैं भी कहता हूँ कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, यानी मेरे भी सर में दर्द है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से मजाकन फरमाया कि आयशा अगर तुम मुझसे पहले मर जाओ तो इसमें क्या हर्ज है, मैं तुम्हारे लिए कफन दफन का इंतज़ाम करूँगा, तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाऊँगा। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने भी बड़े मजाकिया अंदाज में फरमाया कि आप तो मेरी मौत चाहते हैं ना, ताकि आप मेरे बाद मेरे ही घर में अपने दूसरी बीवियों के साथ आप आराम फरमाएं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इस तरह कुछ देर के लिए आपकी उस तकलीफ से ध्यान हट गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तकलीफ की हालत में बारी बारी अपनी बीवियों के यहाँ जाते रहे, यहाँ तक कि एक दिन आपकी तकलीफ अचानक बढ़ गई। उस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला के यहाँ तशरीफ़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम बीवियों को बुलाया और उनसे इजाज़त तलब की, यानी इजाज़त मांगी कि मैं इस बीमारी के ज़माने में आयशा के यहाँ रहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें। सारी अज़वाज मुतहरात यानी सारी बीवियों ने खुशी खुशी इसकी इजाज़त दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला के मकान पर तशरीफ़ ले आए। कमज़ोरी की वजह से आपके दाएं और आपके बाएं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत अब्बास के साहबजादे हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह तआला ने सहारा दे रखा था।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर एकदम हर तरफ फैल गई। सब मुसलमान गमज़दा और परेशान हो गए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी की हालत में हज़रत उसामा को रवानगी का हुक्म दे दिया था, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी जब बढ़ गई तो उसकी वजह से हज़रत उसामा ने भी लश्कर की रवानगी कुछ दिनों के लिए रोक दी, यानी मुलतवी कर दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर हुई तो आपने कोई एतराज़ नहीं फरमाया। इस लश्कर में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बड़े बड़े मुहाजिर सहाबा भी शामिल थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तैमारदारी के लिए यानी आपकी खिदमत के लिए वापस आ गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अमीर हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला से इजाज़त लेकर आपके पास आते रहे। इसी तकलीफ में एक रोज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और उनके कान में आहिस्ता से कुछ फरमाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला एकदम रो पड़ी, यहाँ तक कि हिचकियाँ बन गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और उनके कान में कुछ कहा तो वो हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला उनसे पूछा कि क्या बात थी, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमारी बाप बीती की बातें हैं, मैं ये राज किसी को नहीं बतलाऊंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जब हज़रत आयशा ने फिर पूछा तब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हाँ, अब बतलाने में कोई हरज नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि पहले रसूल अल्लाह ने मुझे बुलाया और मेरे कान में कहा कि फ़ातिमा इसी बीमारी में मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो मैं रोने लग गई। और दूसरी मर्तबा जब आपने मुझसे फरमाया कि सबसे पहले फ़ातिमा तुम मुझसे आकर मिलोगी, इस पर मैं हंसने लगी। जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उस वक्त जो सहाबा वहां मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जल्दी से कागज और कलम लेकर आओ, मैं तुम्हारे वास्ते वसीयतनामा लिखवा दूं ताकि उसके बाद तुम गुमराह ना हो जाओ। इस पर सहाबा आपस में इख्तिलाफ करने लगे। बाद सहाबा की यह राय थी कि इस तकलीफ के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो कुछ रसूलुल्लाह चाहते हैं वो लिखवा लेना चाहिए। आखिर इख्तिलाफ जब ज्यादा बढ़ गया, सब जब बोलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जिस हाल में मैं हूं वो इससे बेहतर है जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तकलीफ की हालत में सहाबा को कुछ नसीहतें फरमाई। उसके बाद कुछ तकलीफ में जब कमी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। ज़ोहर की नमाज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे ऊपर पानी की 7 मशकें डालो। मशकें पानी की थैली को कहते हैं, शायद मुझे कुछ सुकून आ जाए और मैं लोगों को कुछ वसीयत कर सकूं। उसी वक्त पानी मंगाया गया और आप पर 7 मशकें पानी डाला गया। इस तरह नहाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी सुकून हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ लाए और लोगों को ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुदा की हम्द सना बयान की, फिर ग़ज़वे उहद के शहीदों का जिक्र किया, उनके वास्ते दुआए मग़फ़िरत मांगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुहाजिरों, तुम्हारी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अंसारी उतने ही है जितने वो थे, वो नहीं बढ़ रहे हैं। और इन अंसारियों ने मुझे ठिकाना दिया है, उनमें जो नेक है उनके साथ नेकी करना और जो कोई गलती करे उनको माफ कर देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो दुनिया की नेमतें ले ले और चाहे तो आखिरत की, और उस बंदे ने अल्लाह की यहाँ की नेमत को पसंद कर लिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फौरन समझ गए कि हुजूर अपने ही मुतालिक फरमा रहे हैं, अब वफात का और विसाल का वक्त करीब आ गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रो पड़े और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हम अपने जानवर की, अपने औलाद की, अपने माल को आप पर निसार कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहरो अबू बकर। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद की तरफ के लोगों के जितने भी दरवाजे
मस्जिद की तरफ खुलते हैं वो बंद कर दो, सिर्फ अबू बकर के घर का दरवाजा खुला रहने दो, इसलिए कि मैं अपने साथियों में से उनसे ज्यादा किसी को अफजल नहीं समझता। सबसे ज्यादा अबू बकर ने ही मुझ पर एहसान किए हैं। अगर मैं खुदा के सिवा किसी को अपना दोस्त बनाता तो वो अबू बकर को बनाता, मगर उनसे मेरा इस्लामी भाईचारे का रिश्ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले की कौमों ने अपने नबियों, अपने बुजुर्गों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया था और वो उन पर सजदे करते थे। तुम कब्रों को हरगिज सजदा गाह मत बनाना, मैं तुमको इससे मना करता हूं। बीमारी के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते थे। यहां तक कि वफात के 4 रोज पहले तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ाई। जुमेरात के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ और कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रात तक तो आपको चलने की ताकत भी नहीं थी। इशा के वक्त हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद पूछा कि मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा उठने का इरादा फरमाया, मगर कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पास कहलवा भेजा कि अब वो नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला जब ये सुना तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर यानी मेरे अब्बू बहुत नरम दिल के आदमी हैं, जब वो आपकी जगह खड़े होंगे तो वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। असल में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात इसलिए कही थी कि हजरत अबू बकर जब हुजूर की जगह नमाज पढ़ाने खड़े होंगे तो लोग इसे बदशगुनी समझेंगे, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार करके फरमाया कि अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ाई। इतवार के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ में जब थोड़ी कमी आई और तबीयत पहले से अच्छी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज के वक्त हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के सहारे मस्जिद में तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ा ही रहे थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में तशरीफ लाते देखा तो उन्होंने नमाज ही में पीछे हटने का इरादा किया ताकि रसूल अल्लाह इमामत फरमाए, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से उनको रोक दिया। फिर आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर के बाएं तरफ बिठा दे। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही नमाज पढ़ाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जोर से तकबीर कहते थे जिससे दूसरे लोग नमाज अदा करते थे। जुमेरात के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। ये आपकी आखिरी नमाज थी जो आपने पूरी पढ़ाई, और ये आज की जोहर की नमाज थी जो आपने पूरी नहीं पढ़ाई। और इसी दिन यानी हफ्ते के रोज हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला लश्कर के दूसरे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपका मिजाज पूछा और सफ़र की इजाज़त लेने आए हैं ये बताया, और वहाँ से उठकर फिर वो अपने मकाम पर पहुँच गए जहाँ फौज ने पड़ाव डाला था। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं।